गुड मॉर्निंग, टाइम्स ऑन भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त प्रीति नेगी और मैं हूं आपकी दोस्त श्वेता भट्टाचार्य। तो देखिए, आज है संडे। संडे मतलब छुट्टी और ऊपर से आज है क्रिसमस, तो आज का दिन भरपूर मस्ती वाला रहने वाला है। लेकिन प्रीति, इस मस्ती के बीच में कहीं कोई खबर आपसे छूट ना जाए, इसीलिए हम अपने दोस्तों के लिए लेकर आए हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। बिल्कुल, खबरों में धार होगी, रफ्तार होगी और भरपूर इंफॉर्मेशन होगी। इसलिए हम दो न्यूज एंकर नहीं बल्कि हम दो दोस्त अपने दोस्तों के लिए लेकर आए हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन, जिसके बाद हम कहते हैं आपको अखबार पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि अखबार की तमाम जो सुर्खियां हैं वो इस शो में आपको मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। एक छोटी सी चूक आपकी पूरी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। श्वेता, बिल्कुल, रूस में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। 1 मिनट में रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से आपके लिए जिंदगी में सावधान रहना कितना जरूरी है। रिपोर्ट देखिए। भीषण आग की ये तस्वीर रूस के साइबेरिया की है, जिसकी तेज लपटें इसको खाक करने पर आमादा है, लेकिन फायर फाइटर इसको बुझाने में जुटे हुए हैं। आग 2 मंजिला प्राइवेट नर्सिंग होम में लगी, जो लकड़ी से बनी हुई थी, जिसकी वजह से इसने भीषण अग्निकांड का रूप ले लिया, जिसमें 20 लोगों से ज्यादा जान चली गई। हादसे के वक्त नर्सिंग होम में कितने लोग मौजूद थे, इसका पता नहीं चल पाया है। आग किस वजह से लगी, इसका भी पता नहीं चल पाया, लेकिन बताया जा रहा है इमारत को गर्म रखने के लिए एक स्टोव रखा हुआ था, जो अचानक फट गया। उसके बाद यहाँ आग लग गई। बताया जा रहा है कि ये नर्सिंग होम अवैध रूप से बनी हुई थी। इसे एक शख्स ने किराए पर लिया था, जिसे पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जांच में सुरक्षा नियमों की अनदेखी की बात सामने आई है। इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन ने सभी संस्थानों की फायर सेफ्टी की जांच के आदेश दिए हैं। वाकई में साइबेरिया के अस्पताल में प्रीति जो हुआ, उससे सबक लेने की जरूरत है। खबरें तो ये भी हैं कि कई लोगों की जान चली गई। बिल्कुल श्वेता, आपने सही कहा। इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका से भी जो तस्वीर आई है वो काफी चौंकाने वाली है। दरअसल 20 सड़क पर ऐसा क्या हुआ कि लोग हैरान रह गए। देखिए, यहाँ पर ऐसा धमाका हुआ कि लगा बड़ा बम ब्लास्ट हुआ है, लेकिन ये विस्फोट एक ऑयल टैंकर में हुआ। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि इसकी इंटेंसिटी किसी बम ब्लास्ट से कम नहीं थी और ब्लास्ट की गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो दक्षिण अफ्रीका के गाउटेंग प्रोविंस का है। यहाँ पर बॉक्सफोर्ड में एक रेलवे पुल के पास फ्यूल टैंकर फंस गया था, जो निकल नहीं पा रहा था। काफी देर तक फंसे रहने के बाद टैंकर में प्रेशर बन गया और इसमें ब्लास्ट हो गया। विस्फोट के बाद ये टैंकर आग का गोला बन गया, जिसकी तेज लपटें आसमान छूने को आमाद थी और इसका काला धुआं काफी दूर तक फैल गया। ये पूरी घटना एक कार सवार के डैश कैम में कैद हो गई। ब्लास्ट के बाद ड्राइवर ने अपनी गाड़ी को तुरंत पीछे कर लिया। बताया जा रहा है कि इस घटना में कई लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें कई फायर फाइटर्स भी शामिल हैं। रेलवे पुल भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और पास के 2 मकानों को भी नुकसान पहुँचा है। श्वेता, जो साउथ अफ्रीका से जो रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई और वो तस्वीरें काफी डराने वाली है। खास तौर पर कई मारे जो लोग हैं वो मरे हैं और ऐसे में वो जो तस्वीर किसी ने भी देखी वो डर गया, सहम गया। बिल्कुल, ये तस्वीर तो डरावनी थी प्रीति, लेकिन इससे भी ज्यादा हालात जो है वो पेरिस में खराब हैं। जरा दिखाइए विनीत, किस तरीके से फ्रांस की राजधानी पेरिस में हालात बने हुए हैं। जरा रिपोर्ट प्ले कीजिए। किसी ने गाड़ियां तोड़ी तो किसी ने बस स्टैंड को बर्बाद कर दिया। किसी के हाथ में लाठी डंडे थे तो कोई पत्थर चलाकर अपना विरोध जता रहा था। हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें फ्रांस की राजधानी पेरिस की है। कड़ाके की ठंड के बावजूद इस खूबसूरत शहर का माहौल बेहद गर्म है। हंगामा और तोड़फोड़ करते ये लोग कुर्दिश समुदाय के हैं। इनका गुस्सा अंधाधुंध फायरिंग में 3 लोगों की मौत को लेकर भड़का है। कुर्दिश कल्चरल सेंटर के पास शुक्रवार को फायरिंग हुई। उसके बाद से ही सेंट्रल फ्रांस में हालात बेकाबू हो गए। लगातार दूसरे दिन भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और जमकर तांडव मचाया। गुस्साए लोगों ने पहले गाड़ियों को निशाना बनाया। जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो पुलिस के जवानों पर भी हमला बोल दिया।
हालात पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों ने पूरी कोशिश की, लेकिन आक्रोशित लोगों ने हंगामा और तोड़फोड़ जारी रखा, जिसकी वजह से तनाव बना हुआ है। पता नहीं प्रीति, लोग इतना गुस्सा क्यों करते हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि पहले तो 4 लोगों की मौत हो जाती है, फिर उसके बाद हिंसक प्रदर्शन देखने को मिलता है। लेकिन गुस्सा कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका प्राणायाम आप कीजिए और गुस्सा आपका अपने आप कंट्रोल हो जाए। बिल्कुल श्वेता, आपने सही कहा, प्राणायाम करने से गुस्सा तो शांत होता ही है, ठंड से भी आप बच सकते हैं। लेकिन इसी के साथ देखिए दिल्ली में कितनी ज्यादा सर्दी हो रही है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अपने जो दोस्त हैं उनको दिखाते हैं कि आखिर 2 मिनट में दुनिया में हो क्या रहा है, आप देखिए। हड़कंप का ये वीडियो अमेरिका के इंडियाना का है, जहां एक सिंगर अपनी शॉपिंग का वीडियो बना रहा था। तभी अचानक गोली चलने की आवाज आई तो लोगों के बीच हड़कंप मच गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जानकारी के मुताबिक ब्लूमिंगटन शहर में किसी आपसी विवाद की वजह से 2 गुटों में झड़प हो गई और इसी दौरान एक शख्स ने अपनी गन निकाली और 19 साल के युवक को गोली मार दी। नारेबाजी की तस्वीरें अफगानिस्तान के हेरात से सामने आई है, जहां तालिबान की महिलाओं की हायर एजुकेशन बैन करने वाले फैसले का विरोध हो रहा है। महिलाएं तालिबानी सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक इन प्रदर्शनकारी महिलाओं को रोकने के लिए तालिबानी सुरक्षा कर्मियों ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया है। नॉर्थ कोरिया ने एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया ने 2 मिसाइलों के सफल परीक्षण का दावा किया है। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि उनकी सेना ने प्योंगयांग के सुनान इलाके से पूर्वी सागर में लॉन्च की गई 2 छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को देखा है। हवा में डगमगाते प्लेन की ये तस्वीरें अमेरिका के वर्जीनिया से सामने आई हैं, जहां तेज हवाओं की वजह से रीगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक विमान को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तस्वीरों को देखकर समझ आ रहा है कि प्लेन का कैप्टन प्लेन को लैंड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हवा तेज चलने की वजह से प्लेन हवा में ही हिचकोले खाता हुआ नजर आ रहा है। जगमगाते शहर वाली तस्वीरें चिली की राजधानी सैंटियागो से सामने आई है, जहां इस बार पहले ही चाइनीज लैंटर्न फेस्टिवल की शुरुआत कर दी गई है। ये फेस्टिवल 2019 से लगातार ऐसे ही यहाँ एक पार्क में मनाया जाता है, जिसमें चीनी कलाकारों द्वारा बनाई गई तरह तरह की पौराणिक कलाकृतियों को एग्जिबिट किया जाता है। तो 2 मिनट में आपने देखा दुनिया का हाल और हमने रखा अपनी सेहत का ख्याल। लेकिन श्वेता, एक तरफ हम अपनी सेहत का ख्याल भी रख रहे हैं और साथ ही साथ अपने दोस्तों को हर एक खबर भी बता रहे हैं, वो भी एक अलग अंदाज में। तो मजा तो एक अलग ही है ना। बिल्कुल, अंदाज हमारा जरूर अलग है, लेकिन मकसद तो एक ही है प्रीति, कि अपने दोस्तों को खबरों से अपडेट रखें। अब नेक्स्ट अपडेट आपको दे दे, अमेरिका से है। दिखाइए जरा कि सुपर पावर आखिरकार परेशान इन दिनों क्यों है, जरा प्ले कीजिए। बर्फीला तूफान सुपर पावर अमेरिका पर कहर बनकर टूट रहा है। तेज बर्फीली हवाएं जानलेवा साबित हो रही हैं। अमेरिका के 48 राज्य भयंकर ठंड की चपेट में हैं। शुक्रवार से ही बर्फीले तूफान की वजह से देश के ज्यादातर हिस्से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तापमान 30 से 40 डिग्री तक गिर गया है। भयानक ठंड की वजह से अब तक 15 लोगों की मौत की खबर है। करीब 15 लाख घरों में बिजली भी नहीं है, जिससे हालात और भी खराब हो गए हैं। न्यूयॉर्क से लेकर वॉशिंगटन और मेक्सिको बॉर्डर तक सर्दी का सितम लोगों को परेशान कर रहा है। आर्कटिक में आए जोरदार तूफान ने अमेरिका से लेकर कनाडा तक यही हाल कर दिया है। कई बड़े एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स कैंसिल हैं और सफर करना भी मुश्किल हो गया है। कुदरत के कहर की वजह से करीब 48 करोड़ की आबादी घरों में ही रहने को मजबूर है। मौसम विभाग ने अभी और भी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में राहत मिलने की उम्मीद कम ही नजर आ रही है। वाकई में प्रीति, कुदरत का ये जो कहर है वो बिल्कुल परेशान करने वाला है। अमेरिका में तो बर्फीले तूफान की वजह से लोगों की जिंदगी थमसी पड़ गई है। हम भी आज बाहर नहीं जा पा रहे हैं जॉगिंग करने के लिए, ठंड इतनी ज्यादा है। बिल्कुल श्वेता, आपने सही कहा, ठंड बहुत ज्यादा है, परेशानी हो रही है। लेकिन जब भी आप परेशान हुए ना, लंबी लंबी सांस लीजिए, योगा कीजिए, क्योंकि ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसका समाधान ना हो, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल ना हो। लेकिन कहाँ कहाँ पर ये गिरता हुआ पारा लोगों के लिए समस्या बन रहा है, उस रिपोर्ट में देखिए आप।
मौसम विभाग की चेतावनी के बाद तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लोगों की टेंशन बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज तमिलनाडु के 6 जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई है। वहीं हिमाचल के किन्नौर, लाहौल, चंबा और कुल्लू में भारी बर्फबारी का अनुमान जताया गया है। तो जम्मू कश्मीर में भी ठंड बढ़ने के आसार हैं। कश्मीर और श्रीनगर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कई जगहों पर पारा 0 डिग्री तक पहुँच चुका है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से सड़क यातायात भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। अगर आपको लगता है कि ट्रेन से यात्रा करनी है तो घर से स्टेशन जाने से पहले ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें, नहीं तो प्लेटफॉर्म पर घंटों ट्रेन का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि ट्रेन कई घंटे लेट चल रही है। घने कोहरे की वजह से रेलवे सेवा बुरी तरह से प्रभावित है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में लगातार पारा गिरता जा रहा है, लेकिन योगा करने से आप अपने आप को थोड़ा सा वार्म कर सकते हैं। और इसका अंदाजा तो जस्ट अभी मैंने किया है, क्योंकि मैं खुद अभी योगा ही कर रही थी। और बिल्कुल हम अभी जॉगिंग भी करने वाले हैं। लेकिन प्रीति, आपको पता है माइनस में टेम्परेचर है रूस और यूक्रेन में, और उस बीच हमारे जो सहयोगी है विद्यानाथ झा, सोचिए वहाँ पर मौजूद है, डटे हुए हमारे दोस्तों के लिए रिपोर्ट भेज रहे हैं। ऐसी कपाट देने वाली सर्दी में वहाँ से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट विद्यानाथ झा ने भेजी है, जरूर देखिए। तब तक हम थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं। हम वॉर जोन में हैं और ये अख्तर का गांव है, सुमी रीजन का। दरअसल ये वही गांव है जहां से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर, 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर रूस और बेलारूस दोनों के बॉर्डर लगते हैं। और इसीलिए ये गांव बहुत महत्वपूर्ण है, यूक्रेन के लिए भी और रूस के लिए। और इसीलिए यहां पर सबसे ज्यादा अटैक किया गया। और आपने सुना होगा और देखा होगा कि कैसे यूक्रेन के एक गांव को खत्म कर दिया गया, यानी कि पूरे का पूरा गांव जो है वो जल चुका है, मिट चुका है। तो हम आज आपको उसी गांव की तस्वीर दिखाने वाले हैं, उसी गांव में लेकर आए हैं। सबसे पहले जैसे इस गांव में हम एंटर होते हैं, जैसे हमने इस गांव में दाखिला लिया, तो देखिए दाखिल होते ही हमको ये बड़ा सा गड्ढा नजर आया और ये दिखा रहा है कि यहां पर किसी बड़े मिसाइल से अटैक किया गया। और हमला इतना जबरदस्त था कि आप देखेंगे तो यहां पर इस लाइन में जरा जितने भी घर हैं वो देखिए, वो एकदम नेस्तनाबूत हैं, मटिया मेट हो चुके हैं ये घर। और इस गांव में बताया गया कि बड़ी संख्या में रहने वाले जो लोग हैं उनकी मौत हुई। सच में प्रीति, जो रिपोर्ट दिखाई है वहां से जो भेजी है रिपोर्ट विद्यानाथ झा ने, वो बता रही है कि यूक्रेन में हालत किस तरीके से बदतर है। और इस सर्दी में प्रीति देखिए किस तरीके से लगातार रूस जो है अटैक किए जा रहा है यूक्रेन पर। बिल्कुल श्वेता, आपने सही कहा। देखिए, इस फरवरी में इस युद्ध को 1 साल पूरा हो जाएगा। 12 महीने से, यानी कि ये जंग लगभग चल रही है, फरवरी में 1 साल होगा। लेकिन इसी के साथ श्वेता, जो तस्वीरें वहां से आ रही है उनको देख के लग नहीं रहा है कि ये जो जंग है ये थमने वाली है। और इसीलिए आपको 2 मिनट में दिखाते हैं वॉर रिपोर्ट। रूसी सेना का खार्किव पर हमला लगातार जारी है। ताजी हमले में रूसी सेना ने खार्किव पर जमकर बमबारी की, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 58 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रूस का यह हमला कितना भयंकर रहा होगा, इसका अंदाजा सामने आई तस्वीरों को देखकर ही साफ तौर पर लगाया जा सकता है। बता दें कि रूस और यूक्रेन की जंग को आज 10 महीने से ज्यादा का समय होने वाला है। रूस यूक्रेन जंग में हर रोज दोनों देशों के सैकड़ों सैनिक मारे जा रहे हैं। तस्वीरें खार्किव से सामने आई हैं, जहां 4 यूक्रेनी सैनिकों को आज नम आंखों से विदाई दी गई। जानकारी के मुताबिक चारों सैनिकों की मौत लुहांस्क में जंग के दौरान हुई थी, जिनका अब खार्किव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया है। रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है। यूक्रेन भी रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। इन तस्वीरों को देखिए, यूक्रेनी सैनिकों ने रूस के बख्तरबंद वाहनों को नेस्तनाबूद कर दिया। एक के बाद एक कई गोले दागे। बता दें कि रूसी सैनिक बख्तरबंद वाहनों में हथियार लेकर जा रहे हैं। तभी यूक्रेनी सैनिकों की नजर उन वाहनों पर पड़ी, जिसके बाद यूक्रेनी सैनिकों ने गोले बरसाने शुरू कर दिए और उसके बख्तरबंद वाहनों को ध्वस्त कर दिया। बख्तरबंद गाड़ी के बाद यूक्रेनी सैनिकों ने रूस के रॉकेट लॉन्चर को भी तबाह कर दिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, रूस का रॉकेट लॉन्चर धू-धू कर जल रहा है। दोनों देशों के बीच पिछले 300 दिनों से जंग जारी है, लेकिन अब तक इस महायुद्ध का कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले दोनों ही देशों की तरफ से जारी है।
यूक्रेन से जंग के बीच रूसी सेना ने मारियोपोल शहर में एक 20 मीटर लंबा क्रिसमस ट्री लगाया है। इस लंबे चौड़े क्रिसमस ट्री को सेंट पीटरबर्ग से मारियोपोल लाया गया ताकि वहां रहने वाले लोग जंग के माहौल में थोड़ा नॉर्मल फील कर सके। बता दें कि मारियोपोल पर रूसी सेना 8 महीने पहले ही कब्जा कर चुकी है और अब पुतिन के नए प्लान के मुताबिक इसे यूक्रेन में रूसियों का नया अड्डा बनाया जाएगा। श्वेता, इस वॉर रिपोर्ट को देखकर तो ये साफ पता चल रहा है कि ये जो वॉर है ये भी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि पुतिन तो बिल्कुल मानने वाले नहीं है। वो इसी तरीके से हमले जारी रखेंगे। ज़ेलेंस्की कह चुके हैं कि वो तो थमेंगे नहीं, यानी कि ये सब यूं ही रनिंग रहेगा। लेकिन रनिंग यानी कि इस सारी रनिंग की अगर बात करें तो थोड़ी सी कर लेते हैं हम, वार्म अप भी हमारा हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर्स भी बताते हैं श्वेता कि अगर 10 से 15 मिनट रनिंग करें ना तो ये दिल के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी आपने हमारे दोस्तों को और मुझे भी कि रनिंग के कितने फायदे हैं। लेकिन बिहार की बात करें ना प्रीति, तो बिहार में सुशासन की सेहत वहाँ कैसे बिगड़ रही है, जरा ये भी दिखाते हैं। विनीत जरा दिखाइए अब बिहार में क्या हो गया है, तब तक हम रनिंग कर लें। बदमाश दुकान में आए, सामान भी खरीदा और गोली मारकर फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई हत्या की ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरें बिहार के वैशाली की हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे दो बदमाशों ने पिस्टल से दुकानदार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और उसकी जान ले ली। दुकान में जैकेट पहने हुए एक बदमाश आता है। वो दुकानदार से कुछ सामान मांगता है और रुपए निकाल कर देता है। इतने में स्वेटर पहने हुए दूसरा ग्राहक भी दुकान के अंदर आता है। वो भी कुछ सामान मांगता है। इस दौरान बाहर खड़ा बदमाश गोली मार देता है। कुछ पलों में ही दोनों बदमाश अंदर आते हैं और ग्राहक को धक्का देकर दुकानदार पर फिर से कई राउंड गोली चलाते हैं। हत्या की जानकारी मिलते ही लोग सड़कों पर उतर आए और करीब 5 घंटे तक जाम लगा दिया। इस वारदात ने बिहार की कानून व्यवस्था की पोल एक बार फिर खोलकर रख दी है। वहीं पुलिस ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। प्रीति, वाकई में बिहार की जब भी बात होती है ना, बिहार में तो कानून व्यवस्था भगवान भरोसे मानते हैं। वहाँ ना अपराधी बिल्कुल बेखौफ है, बेलगाम है और पता नहीं नीतीश कुमार कर क्या रहे हैं। बिल्कुल श्वेता, आपने सही कहा, क्योंकि बिहार के जो हालात हैं वो भगवान भरोसे ही हैं। लेकिन पंजाब में भी ऐसा कुछ हुआ है कि वो थोड़ा परेशान कर रहा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, इस रिपोर्ट को देखिए, तब तक करते हैं वॉक। छात्र रोड क्रॉस करने के लिए तेजी से दौड़ा, तभी तेज रफ्तार कार आई और उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि छात्र गाड़ी के नीचे आ गया। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को समझ नहीं आया। हादसा स्कूल के ठीक सामने हुआ, जहां कई बच्चे नजर आ रहे हैं और सड़क के दोनों ओर कई गाड़ियां खड़ी हैं। तभी स्कूल की ड्रेस में एक छात्र रोड पार करने के लिए दौड़ता आता है। इतने में काले रंग की एक गाड़ी आती है और छात्र को टक्कर मार देती है। पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। छात्र नीचे गिर जाता है और कार भी रुक जाती है। कुछ देर बाद वहां मौजूद लोग कार के पास आते हैं और छात्र को उठाने की कोशिश करते हैं। जानकारी के मुताबिक छात्र को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया और गाड़ी चला रही महिला के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए। श्वेता, जब छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं ना सुबह, या उनके अभिभावक उनके साथ होते हैं, तो बहुत अलर्ट रहने की जरूरत होती है। क्योंकि देखिए, रोड क्रॉस करनी होती है ना, तो ऐसे में कुछ भी हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को भी समझाइए कि रोड क्रॉस कैसे करनी है और खुद भी इस बात का ध्यान रखें। बच्चों को तो फिर भी प्रीति समझाया जा सकता है, क्योंकि बच्चे नासमझ होते कहते हैं। आप उनको समझाएंगे शायद वो सीख जाए, लेकिन शिक्षकों को कौन समझाए? ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, रिपोर्ट दिखाती हूँ। विनीत, रिपोर्ट दिखाइए, जरा बताइए दर्शकों को कि शिक्षकों को कैसे समझाएं। स्कूल को अखाड़ा बना दिया है। खुलेआम लड़ाई होती रही, बच्चे चिल्लाते रहे, लेकिन किसी की मजाल की मैडम की लड़ाई खत्म करवा सकी। बचाओ भैया, बचाओ, वीडियो कासगंज के बड़ारी कला प्राइमरी स्कूल का है, जहां प्रिंसिपल और शिक्षा मित्र में जमकर मारपीट। प्रिंसिपल और शिक्षा मित्र जब लड़ रहे थे, तब वहां मौजूद बच्चों की आवाज भी सुनाई दे रही है, जो इन्हें बचाने की बात कह रहे थे। कुछ देर बाद स्कूल में मौजूद 2 और महिला टीचर लड़ाई खत्म कराने जाती है, लेकिन लड़ाई और तेज हो जाती है। आखिर में तो जूते चप्पल से भी वार होता है। प्रिंसिपल और शिक्षा मित्र के बीच झगड़ा क्यों हुआ, इसकी अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद बीएसए ने जांच के आदेश दिए। वाकई में ये वीडियो देखकर हंसी आ गई प्रीति, लेकिन ये भी तो है ना कि स्कूल के टीचर इस तरीके से अगर लड़ेंगे तो बताइए वो बच्चों को क्या सिखाएंगे। बिल्कुल श्वेता, ये जो काफी फनी भी था, लेकिन पता नहीं टीचर्स ऐसा क्यों करते हैं।
लेकिन चलिए अब 2 मिनट में अपने जो दोस्त हैं उनको दिखाते हैं कि आखिर देश दुनिया में क्या वायरल हो रहा है, यानी कि वायरल टॉप न्यूज। जो दूर दराज से लोग आकर के जो परीक्षा दे के गए हैं उनको 5,000 का जो है सरकार जो है मुआवजा जो है वो देने का काम करे अविलंब। सुना आपने, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का यही वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसे लेकर बीपीएससी के परीक्षार्थी नीतीश कुमार सरकार से तुरंत 5,000 देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन बता दें कि तेजस्वी ने ये बयान तब दिया था जब तेजस्वी यादव विपक्ष में थे, लेकिन अब इनका यही बयान उनके लिए सियासी फांस बन गया है। चौराहे पर सब कुछ नॉर्मल है, सड़क पर लोगों की आवाजाही है, लेकिन इसी बीच यहाँ पर ऐसा हादसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। अचानक यहाँ एक तेज रफ्तार पर कार आई। कार की स्पीड इतनी थी कि ड्राइवर उस पर काबू नहीं कर सका। ट्रक से टकराने से बचने के बाद इस गाड़ी ने शख्स को टक्कर मार दी। वीडियो मध्य प्रदेश के सागर का है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुट गई है। ये हैरान कर देने वाला वीडियो मध्य प्रदेश के रतलाम से आया है। इस महिला ने चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। 65 साल की बुजुर्ग महिला गलती से चलती ट्रेन से कूद गई, लेकिन गनीमत रही कि ट्रेन धीमी गति से ही चल रही थी और महिला को ज्यादा चोटें नहीं आई। प्लेटफॉर्म पर तैनात पुलिसकर्मी ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जंगल के बीच एक बाइक सवार के सामने अचानक बाघ आ जाता है। बाघ को देखकर बाइक सवार ब्रेक लगाकर खड़ा हो जाता है। तभी कुछ ऐसा होता है जो रोंगटे खड़े कर देता है। बाघ बाइक की ओर बढ़ने लगता है, जिसके बाद दोनों बाइक सवार युवकों ने वहां से निकलकर अपनी जान बचाई। खोदा पहाड़ और निकली चुहियां, ये मुहावरा तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के कानपुर से जो वीडियो आया है उसने नए मुहावरे को ही रच दिया है। यहाँ एक ऐसा कांड हुआ जिसे देखकर आप कहेंगे कि खोदी सुरंग निकला सोना, वो भी पूरे 1,80,00,000 रुपए का। ये सुरंग SBI की ब्रांच में खोदी गई। यहीं से चोरों ने बैंक का 1 किलो 800 ग्राम सोना पार कर लिया। चोरों ने फेमस वेब सीरीज मनी हाइस्ट की तर्ज पर इसको अंजाम दिया है। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार भी आपको दिखाएंगे तमाम अपडेट्स। बिल्कुल दिखाएंगे कि किस तरीके से एक एक्ट्रेस ने सुसाइड किया और आखिरकार क्यों किया, ये खबर भी दिखाएंगे। बने रहिए फिट इंडिया का सुपरहिट बुलेटिन के साथ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लेकिन श्वेता, इंपॉर्टेंट बात यह है कि योग करने से और वॉक करने से एक तो देखिए जो मेंटल स्ट्रेस है वो नहीं होता है, मेंटल पीस आपको मिलता है, और साथ ही साथ एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि बहुत फायदे हैं वॉक करने। बिल्कुल प्रीति, आपने सही कहा। डॉक्टर्स वॉक की सलाह देते हैं, चाहे बुजुर्ग हो उनको भी बोलते हैं कि आप निकलिए घर से और वॉक कीजिए। और ऐसी ही यात्रा एक जो है राहुल गांधी भी जो कर रहे हैं, 3,000 किलोमीटर चलते चलते राहुल गांधी जो है वो दिल्ली पहुंचे हैं। लेकिन अब उसमें क्या कुछ हो रहा है रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। विनीत, जरा रिपोर्ट प्ले कर दीजिए। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का दावा करने वाले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भले ही ब्रेक लग गया हो, लेकिन सियासी बार पलटवार का सिलसिला जारी है। दिल्ली के लाल किला से राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और बीजेपी को फिर निशाने पर लिया। उन्होंने देश की आर्थिक हालत से लेकर अपनी इमेज को लेकर भी कई बातें कही। प्रधानमंत्री ने, बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपए लगा दिए मेरी छवि को खराब करने में। कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी का ऐसा ही अंदाज देखने को मिला है। लिहाजा बीजेपी ने भी अब राहुल पर हमले तेज कर दिए। नफरत वाली सियासत का सिलसिला यही नहीं रुका। राहुल ने चीन का मुद्दा भी उठाया और धर्म के नाम पर समाज के बंटवारे का जिक्र भी किया, जिसका जवाब भी उन्हें फौरन मिल गया। जिनकी यात्रा में नफरत का बीज बोने वाले हों, वो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात ही कैसे कर सकते हैं। प्रीति, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस की सियासी सेहत कितनी सुधरेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है प्रीति कि बयानबाजी का सिलसिला यूं ही जारी रहने वाला है। बिल्कुल श्वेता, देखिए बयानबाजी तो होती रहेगी, वो तो रुकने वाली नहीं है। लेकिन दरअसल मुंबई से जो खबर आई है वो काफी परेशान करने वाली है। आप रिपोर्ट देखिए, तब तक हम वॉक करते हैं। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की संदिग्ध मौत ने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। अब इस मामले में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे भी होने लगे हैं।
एक्ट्रेस का शव टीवी सेट पर ही एक मेकअप रूम में फांसी पर लटका मिला। इस मामले में उनके को-स्टार शिजान खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के वक्त तुनिशा एक मेकअप रूम में थी और अंदर से गेट बंद पाया गया है। जानकारी मिलने पर पुलिस पहुंची और मामले की पड़ताल शुरू की। तुनिशा के परिजनों की तहरीर पर वालिद पुलिस ने एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की को-स्टार शिजान खान पर आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस को मौके पर कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ, जबकि खुदकुशी का कारण भी साफ नहीं है। लिहाजा पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से जांच में जुटी है। तुनिशा ने महज 20 साल की उम्र में ही पॉपुलर सीरियल और फिल्म में काम करके अपनी खास पहचान बना ली थी, मगर उनकी अचानक मौत की खबर ने फैंस का दिल तोड़ दिया है। मुंबई से जो रिपोर्ट हमने दिखाई ये काफी डराने वाली है। लेकिन श्वेता देखिए ना किस तरीके से लगातार जो टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं उनकी जान जा रही है, और हाल ही के दिनों में हमने देखा है कि कितने सारे एक्टर्स हैं जो अपनी जान खो बैठे हैं। ये परेशान करने वाली बात है। बिल्कुल परेशान करने वाली है। स्ट्रेस भी एक वजह है प्रीति, इसलिए तो देखिए हम सुबह सुबह क्यों ये शो लेकर आए हैं, क्योंकि आपको फिट रहना भी बहुत जरूरी है। जब तक हम योग करते हैं तब तक आप देखिए देश का हाल क्या है। 2 मिनट में दिखाते हैं आपको देश का हाल। आज पीएम मोदी देशवासियों से साल 2022 की आखिरी मन की बात करेंगे। मन की बात कार्यक्रम की ये 96वीं कड़ी होगी, जिसे देश भर के अलग अलग हिस्सों में जनता द्वारा सुना जाएगा। यूपी में 85 बूथों पर इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। मन की बात के इस संस्करण के लिए पीएम मोदी ने ट्विटर पर लोगों से सुझाव भी मांगे थे। पीएम मोदी ने लोगों से नमो और माय गवर्नमेंट ऐप के जरिए अपनी बात भेजने को कहा था। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई जा रही है। थोड़ी ही देर में पीएम मोदी भी अटल समाधि जाएंगे और अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। बता दें कि अटल जी की जयंती के मौके पर आज देश भर में गुड गवर्नेंस डे भी मनाया जाएगा। इसी के साथ ही राहुल गांधी भी अटल समाधि पर पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है और इसी कड़ी में एसआईए की जांच के आधार पर जमात इस्लामी की कई संपत्तियों को सीज कर दिया गया है। बारामूला में भी सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान हथियारों का जखीरा बरामद किया है। 8 AK-74, 12 पिस्टल, 9 चाइनीज ग्रेनेड, 5 पाकिस्तानी ग्रेनेड, AK-47 मैगजीन और 81 पाकिस्तानी बैलून जब्त किए गए हैं। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में आज जिला कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। ज्ञानवापी की तरह अब शाही ईदगाह का भी सर्वे किया जाएगा। सीनियर डिवीजन की कोर्ट ने हिंदू सेना की याचिका पर ये आदेश दिया है। सर्वे को 2 जनवरी को शुरू किया जाएगा और इसकी रिपोर्ट 20 जनवरी को कोर्ट में पेश की जाएगी। हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह में स्वास्तिक का चिन्ह, मंदिर होने के प्रतीक के साथ मस्जिद के नीचे भगवान का गर्भगृह भी है। आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने पाकिस्तान पर एक बार फिर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान में कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा जैसे नारे लग सकते हैं, तो हमें भी कोई ये कहने से नहीं रोक सकता कि लाहौर, कराची और ननकाना साहिब के बिना भारत अधूरा है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि पीओके हमारा है और फिर से हमारा होना चाहिए। बता दें कि इस दौरान इंद्रेश कुमार ने शारदा पीक के लिए अपने मिशन का भी ऐलान किया है। तो देखिए योगा करने से बहुत रिलैक्स फील होता है, जो कि मैं भी कर रही हूँ श्वेता, और बहुत जरूरी भी है योगा करना फिट और हिट रहने के लिए। बिल्कुल प्रीति, और खासकर मेट्रो सिटीज की बात करें तो यहाँ जो हमारा लाइफस्टाइल है ना वो बिल्कुल बदल जाता है। तो इसमें तो योग करना या खुद को फिट रखना बेहद ही जरूरी है। खासकर कोरोना की बात कर ले, चीन में जिस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है और भारत में भी जिस तरीके से अलर्ट है, कोरोना को लेकर क्या अलर्ट है, खतरे की घंटी किस तरीके से रिपोर्ट दिखाते देखिए जरा। कोरोना की लहर देश में कहर न ढाए, इसके लिए केंद्र सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट मोड में है और एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि खतरे को टाला जा सके। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने चीन सहित 5 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य करने के निर्देश दिए। चीन के अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों का RT-PCR टेस्ट हर हाल में करना होगा। इस दौरान किसी भी यात्री में कोविड के लक्षण पाए जाने पर उसे क्वारंटीन किया जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार ने राज्यों को अस्पतालों में ऑक्सीजन, दवाओं और दूसरे जरूरी सामान मुहैया कराने के भी निर्देश दिए। देश के सभी अस्पतालों में आपातकालीन तैयारियों का जायजा लेने के लिए 27 दिसंबर को मॉक ड्रिल भी की जाएगी। इस दौरान कोरोना से निपटने के इंतजाम परखे जाएंगे, साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा।
प्रीति, ये तो हिंदुस्तान की तैयारी है कोरोना से किस तरीके से हम लड़ेंगे। और कहते हैं कि जो ये नया वेरिएंट है ना कोरोना का, वो ज्यादा नुकसान मुझे नहीं लगता है कि भारत को ये पहुंचाने वाला है। श्वेता, आपने सही कहा। देखिए, हम तो बिल्कुल तैयार है, हिंदुस्तान तो तैयार है, लेकिन चीन में संकट गहराता जा रहा है। वहाँ हालात बद से बदतर हो रहे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरह के हालात वहाँ पर है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश सदी के सबसे खतरनाक दौर से गुजर रहा है। कोरोना की वजह से चीन के हालात कितने खराब हैं, उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। सड़क किनारे ही लोग इलाज कराने के लिए मजबूर हैं। देखिए ट्रीटमेंट के लिए सड़क पर कैसे लोग लाइन लगाकर बैठे हैं। चीन में अस्पताल फुल हो चुके हैं। मरीजों को न तो बेड मिल पा रहे हैं और न ही दवाओं का इंतजाम हो पा रहा। वायरस के इस प्रहार से मरने वालों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ने लगा है। बीजिंग से लेकर शंघाई तक एक जैसा हाल है। शमशान घाट पर भी लंबी कतार लगी है और अंतिम संस्कार के लिए लोगों को टोकन लेना पड़ रहा है। इसके बाद भी नंबर कब आएगा, इसकी गारंटी देने वाला कोई नहीं। कोविड का BF.7 वेरिएंट इतनी तबाही मचा रहा है कि चीन को संभलने का मौका तक नहीं मिल रहा। अब तक के तमाम इंतजाम नाकाफी साबित हुए हैं। बेबसी के इस दौर में जान बचाने के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो चीन में तो कोरोना के केसेस लगातार बढ़ ही रहे हैं, लेकिन चीन के अलावा भी तमाम देशों में कोरोना के एक्टिव केसों में बढ़ोतरी हो रही है और इसीलिए श्वेता पूरी दुनिया अलर्ट पर है। बिल्कुल अलर्ट पर है और ऐसे में तो सेहतमंद होना बेहद ही जरूरी है। कोरोना काल ने ये भी हमें सिखाया कि किस तरीके से खुद को फिट रखें। तो हम तो अपने फिटनेस का ख्याल रख रहे हैं प्रीति। कोरोना अपडेट 2 मिनट में आपको दिखाते हैं, 2 मिनट में देखिए। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 201 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक शख्स की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई, जिसके बाद कुल एक्टिव कोरोना केस की संख्या 3,397 हो गई है। भारत में फिलहाल रिकवरी रेट 98% के पार है। डेली पॉजिटिविटी रेट की अगर बात करें तो 0.15% है और डेथ रेट 1.19% है। देश में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार लगातार जरूरी दिशा निर्देश जारी कर रही है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखा है, जिसके तहत सभी अस्पतालों में 27 दिसंबर को मॉक ड्रिल की जाएगी। मॉक ड्रिल का मकसद स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता को लेकर है। इसमें अस्पतालों में बेड की क्षमता, कोविड टेस्टिंग क्षमता और ऑक्सीजन सिलेंडर समेत सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को परखा जाएगा। कोरोना से निपटने की तैयारियों और सरकार की तरफ से जारी SOP पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। राहुल गांधी के सरकार के डर जाने वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में लाखों कोरोना केस दर्ज हो रहे हैं, शवों का ढेर लगा है, लेकिन कांग्रेस कोरोना पर दुष्प्रचार कर रही है। जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी सामने आया। खड़गे ने कहा कि चाहे कोविड हो या कुछ भी, हम नहीं रुकने वाले। चीन में कोरोना हालात बेकाबू होने के बाद वैक्सीनेशन सेंटर्स पर टीका लगवाने वालों की लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं। सामने आई तस्वीरें चीन के ही एक वैक्सीनेशन सेंटर की हैं, जहां अपना और अपनों का कोरोना से बचाव के लिए लोग कोरोना वैक्सीन की 4थी डोज लगवाने आए हैं। वहीं रिपोर्ट्स की माने तो चीनी सरकार के वैक्सीनेशन पर आंकड़े गलत हैं। असल में चीन में सिर्फ 38% लोग ही पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं। चीन में हुए कोरोना विस्फोट के बाद दुनिया के बाकी देशों में भी कोरोना महामारी ने रफ्तार पकड़ ली है। जापान, साउथ कोरिया, अमेरिका और ब्रिटेन में फिलहाल कोरोना के केस हर दिन बढ़त के साथ रजिस्टर किए जा रहे हैं। जापान में एक दिन में 2 लाख, साउथ कोरिया में 75,000 और ब्रिटेन में करीब 45,000 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं, जिसकी वजह से बाकी देशों की टेंशन बढ़ी हुई है। प्रीति, कोरोना का खतरा तो बना हुआ है, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं टाइम्स नाउ भारत पर अपने दोस्तों से कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें। जो कोविड के लिए बताई गई है एहतियात, उसे आप जरूर बरतें। ये सावधानी आपको रखनी होगी, तभी हम बच सकते हैं इस वायरस से। बिल्कुल, तो देखिए एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। क्रिसमस की तैयारियां भी जोरों पर है, लेकिन इसी के साथ जो तस्वीरें हैं वो क्या कुछ कह रही है, उस रिपोर्ट में देखिए आप। रंग बिरंगी रोशनी में नहाए चर्च, बड़ी संख्या में जीसस क्राइस्ट के चाहने वाले और मानने वालों की भीड़। क्रिसमस के मौके पर पूरी दुनिया में कुछ ऐसा ही नजारा है। हर साल इस बार भी दुनिया में क्रिसमस बेहद खुशी के साथ मनाया जा रहा है। देर रात ही चर्चों में प्रेयर की गई और प्रभु यीशु का संदेश सुनाया गया। लोगों को प्यार, भाईचारा, सत्य
और न्याय की राह पर चलने का संदेश भी दिया गया। जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म की खुशी में क्रिसमस मनाया जाता है। ईसा मसीह को भगवान का बेटा कहा जाता है। क्राइस्ट से ही क्रिसमस बना है। बाइबल में जीसस क्राइस्ट के जन्म की तारीख के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन 25 दिसंबर के दिन हर साल उनका जन्मदिन मनाया जाता है। तो देखिए श्वेता, नए साल में सिर्फ 6 दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में तैयारियां जोरों पर हैं और हम तो ये कहेंगे अपने दोस्तों से कि आप अगर जश्न मनाने जा भी रहे हैं तो कोरोना गाइडलाइंस का पालन कीजिए, क्योंकि अगर आप रहेंगे फिट तभी तो जिंदगी रहेगी हिट। बिल्कुल प्रीति, एक तो क्रिसमस है इसलिए भी हम ये कह रहे हैं क्रिसमस है, भीड़ भाड़ होगी, आप मौज मस्ती करने के लिए जाएंगे तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें। लेकिन योगा की बात, सेहत की बात, फिटनेस की बात बहुत हो गई, थोड़ी बात एंटरटेनमेंट की भी कर ले यार, क्योंकि एंटरटेनमेंट के बिना कह सकते हैं जिंदगी अधूरी है। एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स कह सकते हैं अगर जब मिलकर, बिल्कुल मिलकर इसकी बात करें तो आप दोनों में ही देखिए कि कितने अच्छे तरीके से एंटरटेन भी होते हैं। स्पोर्ट्स देख के भी तो हम एंटरटेन होते हैं। तो दिखाते हैं अपने दर्शकों को एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स जगत की कुछ खबरें 2 मिनट में। तब तक के लिए हम वॉक करते हैं। फिल्म कश्मीरी फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री एक बार फिर से ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल हाल ही में विवेक ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें वो Y+ सिक्योरिटी के साथ मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आए थे। वीडियो के सामने आने के बाद विवेक को कुछ यूजर्स ने ट्रोल भी किया। एक शख्स ने लिखा कि विवेक टैक्स पेयर्स के पैसों से स्टाइल मार रहे हैं। एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने हाल ही में बेटी राहा कपूर को जन्म दिया है। डिलीवरी के बाद से ही आलिया की सोशल मीडिया प्रेजेंस थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन अब एक्ट्रेस ने एक ऐसा वीडियो पोस्ट किया है जो इंटरनेट पर वायरल हो गया है। दरअसल वीडियो में आलिया एरियल योगा करती हुई नजर आ रही है। इस दौरान उन्होंने एक ब्लैक आउटफिट पहना है जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं। ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए जाने वाले डायरेक्टर रोहित शेट्टी की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सर्कस बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई है। फिल्म ने पहले दिन सिर्फ 6.5 करोड़ ही कमाए हैं। मल्टी स्टारर फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ही सिरे से निकाल रहे हैं। बता दें कि पिछले 10-12 सालों में से ये फिल्म रोहित शेट्टी की सबसे खराब कमाई जाने वाली फिल्मों में से एक साबित हुई है। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने हाल ही में वाइफ नताशा के साथ एक कमाल का फोटोशूट करवाया है जो इंटरनेट यूजर्स को काफी भा रहा है। सामने आई तस्वीरों में दोनों ही कमाल के दिख रहे हैं। फोटोशूट का वीडियो हार्दिक ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। बता दें कि दोनों के कपड़ों को डिजाइनर शांतनु और निखिल ने डिजाइन किया है। लुक की बात करें तो नताशा ब्लैक कोर्सेट गाउन में काफी कमाल की लग रही है। बिग बॉस 16 के सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट रहे अब्दू रोज़िक एक बार फिर इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहे हैं। दरअसल अब्दू और लेजेंडरी एक्टर जॉनी लीवर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें दोनों अब्दू का एक डायलॉग बोलते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि अब्दू फिलहाल बिग बॉस के घर से बाहर हैं, लेकिन वो शो में वापस जाएंगे या नहीं, इस पर फिलहाल अटकलें लगाई जा रही हैं। बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर टेस्ट रोमांचक मोड़ पर आ गया है। आज खेल का चौथा दिन है और टीम इंडिया को अब जीतने के लिए 100 रनों की जरूरत है, जबकि उसके पास 6 विकेट बाकी हैं। लेकिन कल खेल के तीसरे दिन टीम इंडिया दूसरी पारी में बुरी तरह से लड़खड़ा गई। महज 50 रन के स्कोर पर ही मेहमान टीम के 4 विकेट गिर गए। कल तीसरे दिन का खेल खत्म होने से पहले मैदान पर बड़ा विवाद हुआ। विराट कोहली आउट होने के बाद बांग्लादेशी प्लेयर्स से भिड़ गए और क्रीज पर ही रुक गए। बीच बचाव के लिए बांग्लादेश के कप्तान शाकिब उल हसन को आगे आना पड़ा। शाकिब ने पहले विराट से पूरी बात की जानकारी ली और उसके बाद जाकर मामला शांत हुआ। दरअसल हुआ ये कि विराट कोहली को आउट करने के बाद बांग्लादेशी गेंदबाज तैजुल इस्लाम ने विराट को कुछ कह दिया, जिसके बाद कोहली गुस्से में बांग्लादेशी गेंदबाज की तरफ बढ़े। मामले को बढ़ता देख बांग्लादेशी कैप्टन फौरन आगे आ गया और विराट को रोका। उसके बाद कैप्टन शाकिब ने अपने गेंदबाज तैजुल को समझाया। इससे पहले टीम इंडिया के गेंदबाजों के सामने बांग्लादेशी बल्लेबाज बुरी तरह से फ्लॉप हो गए। बांग्लादेश के टॉप 4 बल्लेबाज शुरुआत में ही आउट हो गए।
उसके बाद पूरी टीम 231 रनों पर ही सिमट गई और मेहमान टीम को 145 रनों का लक्ष्य दे सकी। अक्षर पटेल ने 3 जबकि आर अश्विन ने 2 विकेट झटके। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी की एक बार फिर क्रिकेट में एंट्री हुई है। शाहिद अफरीदी इस बार क्रिकेटर नहीं बल्कि एक सिलेक्टर के रूप में सामने आए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने शाहिद अफरीदी को नेशनल सिलेक्शन कमेटी का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया है। अफरीदी के अलावा अब्दुल रज्जाक, राव इफ्तिकार, अंजुम, हारून को भी इस कमेटी में शामिल किया गया है। तो तमाम खबरें हमने आपको दिखाई, लेकिन इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक पर जाने से पहले आपको दिखा देते हैं तेज रफ्तार में खबरें। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा सुसाइड केस में पुलिस का एक्शन। को स्टार शिजान खान को किया गिरफ्तार। तुनिशा की मां ने लगाया प्रताड़ित करने और खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप। देश के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 98वीं जयंती आज। अटल समाधि स्थल पर जाकर पीएम मोदी देंगे श्रद्धांजलि। राहुल भी करेंगे नमन। बीजेपी हर बूथ पर मनाएगी सुशासन दिवस। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे इस साल के सीजन के आखिरी मन की बात। सुबह 11 बजे कार्यक्रम होगा प्रसारित। अलग अलग मुद्दों पर प्रधानमंत्री अपने विचार करेंगे साझा। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग मामले में बड़ा एक्शन। जमात इस्लामी की कई संपत्तियां सीज। बारामूला में राइफल, पिस्टल, मैगजीन और ग्रेनेड बरामद। बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। यूपी के कुशीनगर में मंदिर में तोड़फोड़ से तनाव। पुलिस ने आरोपी सद्दाम को हिरासत में लिया। मंदिर में स्थापित प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने का आरोप। कैलाश मानसरोवर, लाहौर, कराची और शारदा पीठ के लिए आरएसएस चलाएगा अभियान। संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार का बयान। हर घर सिंधु जल अभियान से होगी शुरुआत। दुनिया भर में क्रिसमस का जश्न। भारत के चर्च में रोशनी से गुलजार हुए। आधी रात को चर्च में हुई प्रार्थना। सेंटा क्लॉज ने बच्चों को बांटे गिफ्ट। अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर। भयानक ठंड की चपेट में सभी राज्य। बीच सड़क पर बर्फ में फंसी गाड़ियां। न्यूयॉर्क में इमरजेंसी घोषित।